लेके जाएगी और मेरी माधुरी मेरे साथ रहेगी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी माधुरी, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। देशमुख, यू वर राइट। तुमने सही कहा था। कल जिसे तुमने देखा हॉस्पिटल में वो आंटी ही थी। ये तो अच्छा हुआ ये एड शूट के लिए हमारे ऑफिस में आ गई और अनुप्रिया आंटी ने उन्हें देख लिया। बेचारी को कुछ याद नहीं। मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये तुम्हें पहचान लेगी। हो सकता है इन्हें पार्शियल एमनीशिया हो। मैंने पढ़ा है उसके बारे में। इन्हें कल्याणी से जुड़ी बातें तो याद होंगी लेकिन उसके अलावा इन्हें कुछ याद नहीं होगा। मुबारक हो बहू। इतना बड़ा इत्तेफाक मैं बहुत कम लोगों के साथ होते हुए देखा, लेकिन इसका मतलब बस इतना ही है कि आज भी भगवान का हाथ तुम्हारे सर पर है। जाओ अपने आई को अंदर ले जाओ, जाइए इनके साथ। मैं अब तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं भी तो तुझसे दूर नहीं होंगी। क्या भैया, माई, लगता है आजकल मैं जो भी बोल रही हूँ ना वो सब सच हो रहा है। हाँ, अब देखिए ना, कल ही मैंने आपसे कहा था ना कि आपको आपके पति के साथ रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए आपका बस एक ही रिश्ता बचा है। लेकिन अब तो माधुरी के आने के बाद मुझे लगता है वो भी नहीं बचेगा। मेरा घर है, मेरा मतलब मेरा ससुराल। अरे नहीं, ये तो ना हाँ हाँ, ये तेरा ही घर है माधुरी, तेरा ही ससुराल है ये। बहुत जल्द तुझे सब कुछ याद भी आ जाएगा। तूने ना बहुत ही प्यार से ये घर बनाया है। कल्याणी, बाथरूम। हाँ, अच्छा। मैं जानता हूं कि कल्याणी माधुरी जी से झूठ क्यों बोल रही है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई ऐसी बात ना करें जिसकी वजह से उन्हें सदमा लगे। कल्याणी अतुल की मौत के बारे में माधुरी को नहीं पता चलना चाहिए। एक बार उनका इलाज शुरू हो जाए उसके बाद धीरे धीरे हम उन्हें सब सच बता देंगे। जी काका। कल्याणी, कल्याणी मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मुझे डर लग रहा है। कल्याणी, आ रही हूँ माधुरी। ये बहू अपनी आई को नाम से क्यों पुकारती? अंकल वो बचपन से यही बुलाती है। और माधुरी आंटी लगती भी तो कितनी यंग है। कॉलेज टाइम पे हमें भी ये लगता था कि ये देशमुख की बड़ी बहन है। वैसे भगवान का शुक्र है, हमें हमारी असली समधन से मिलने का नसीब तो हुआ। अब हमें उनका पूरा ध्यान रखना होगा। हमारी बहू बहुत नसीब वाली है, उसे अपनी माँ से फिर से मिलने का मौका मिला। अच्छा अनुप्रिया, तुम तो माधुरी को पहले से ही जानती हो ना, तो तुम्हें तो उसकी पसंद के बारे में पता होगा। उनके लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दो ना। बहिनी आप ये क्या? मैं कुछ बनाती हूँ।
माधुरी के लिए कॉफी बना रही, उसे अच्छी लगती है और मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये कहने की जरूरत पड़ गई मतलब आप ठीक नहीं है। अनुप्रिया जी, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बुरा मानने की बात ही क्या है, पहले भी तो बहुत बार मैंने ही उसके लिए कॉफी बनाई है। नाटक के रिहर्सल के बहाने जब अतुल से मिलने आती थी ना, तो मैं ही तो कॉफी बनाती थी उसके लिए। अनुप्रिया, वो माधुरी की कॉफी में ना शक्कर मत डालना, वो डाइट पे। अनुप्रिया, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ, शोर में ठीक से रिहर्सल नहीं हो पाती। अनुप्रिया, माधुरी को सीन में ना हरी चूड़ियां चाहिए, अपनी दे दो। अपने हाथों से उतार कर इतने सौ की चूड़ियां उसने दे दी मैंने। और अब देखो, आज तक उसके लिए कॉफी बना रहे। अनुप्रिया जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप कोई भी ऐसी चीज मत कीजिए, कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिसकी वजह से आपके पुराने जख्म फिर हरे हों। आई, देखो मुझे। आई, आई, क्या किया तुम? ये बच्चों जैसी हरकत करना बंद नहीं करोगी ना तुम? चलो मेरे साथ चलो। इधर आओ, इधर। अपना ख्याल में रख सकती हो कल्याणी, चाहो तुम अपनी आई का ख्याल रखो। कैसी बातें कर रही हो तुम आई? अरे हो क्या गया है तुम्हें? आई देखो, मैं समझ सकती हूँ कि माधुरी के वापस आने की वजह से तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरी क्या गलती है आई? तुम्हारी ही गलती है। तुम अगर मुझे बता देती ना, वो कल तुम्हें हॉस्पिटल में दिखी थी, शायद अपना मन तो मजबूत कर लेती। आई, मुझे वहम लग रहा था वो मेरा, इसीलिए मैंने तुम्हें आके नहीं बताया। आई देखो, मेरी बात सुनो। चाहे अरे जो भी कल्याणी, मत जाओ ना मुझे अकेले छोड़कर। मैंने कहा ना, मुझे डर लगता है। देखो अभी कल्याणी, आई माधुरी,